Hello friends, this is Himanshu Ranjan. Today I came up with one of the important video for all the candidates who are preparing for ONGC फाइनेंस एंड अकाउंट्स ऑफिसर का जो आप लोगों का जो एग्जामिनेशन होने वाला है, तो उस एग्जामिनेशन के लिए जो लोग प्रिपरेशन कर रहे हैं, तो उन लोगों के लिए आज का वीडियो काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट होने वाला है. टुडे आई एम गोइंग टू डिस्कस विथ यू द सिलेबस for the post of finance and accounts officer. Okay, so first of all I will tell you that I have already launched the courses for your preparation. If you wanted to purchase that courses, then you can purchase these courses from my website himansuranjanclasses.in. Okay, आप himansuranjanclasses.in मेरे वेबसाइट का नाम है. इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया हुआ है. ओके, यहाँ पे मैं लिख देता हूँ. मेरा वेबसाइट का नाम है हिमांशु रंजन classes.in. Link is also given in description box of this video. Okay, link is also given in description box of this video. So go and check the description box of this video. From there you can see one link is there. By clicking that link you can visit on my website himansuranjanclasses.in. From there you can see MCQ are available at only ₹500. Okay, वो मात्र 500 में अवेलेबल है, मात्र 500 में अवेलेबल है MCQ. MCQ अगर आप परचेस करते हो तो उसमें आपको 5000 प्लस एमसीक्यूज मिलेगा. वो भी आपको सब्जेक्ट वाइज मिलेगा. इनकम टैक्स का भी अलग पेपर्स, इनकम टैक्स का एक अलग रहेगा, फिर कॉस्टिंग का अलग रहेगा, एफएम का अलग रहेगा, अकाउंटिंग का अलग रहेगा. तो हर एक सब्जेक्ट का अलग अलग रहेगा. इसके साथ साथ हर एक सब्जेक्ट का चैप्टर वाइज भी रहेगा. जैसे कि मैं इनकम टैक्स से बात करूं तो जैसे इनकम टैक्स का तो हाउस प्रॉपर्टी हो गया, फिर कैपिटल गेन हो गया, फिर एमएटी हो गया, चाहे कोई भी चैप्टर्स ले लीजिए, तो हर एक चैप्टर वाइज भी रहेगा. ओके, सो आपको समझ आ गया कि इस तरह से आपका एमसीक्यूज रहने वाला है. तो 5000 प्लस आपका एमसीक्यूज रहेगा. इसके साथ साथ आपको हम 20 प्लस पीएसयू प्रीवियस ईयर का पेपर भी दे रहे हैं, जिससे कि आपको ये पता चल पाएगा कि पेपर आता कैसा है, पीएसयू में पेपर आता कैसा है. अगर आप वो पेपर भी अगर आप सोल्व करते हो तो आपका जो कॉन्फिडेंस है वो काफी बिल्डअप हो जाएगा. तो पहले वो क्या करना है, आपको पहले एमसीक्यू में जो प्रोवाइड कर रहा हूं उसको आपको कवर अप करना है. क्योंकि अगर आप ये एमसीक्यू कर लेते हो तो आपका सारा सिलेबस कवरेज हो जाएगा. जो मैं एमसीक्यू बनाया हूं आपका सिलेबस के हिसाब से बनाया हूं. ओके, और प्रीवियस ईयर पेपर मैं इसलिए दे रहा हूं ताकि आप एमसीक्यू एक बार अच्छा से पूरा कवर अप कर लेना. उसके बाद आप प्रीवियस ईयर जो भी पेपर है पीएसयू का, उसको आप सोल्व करना. अगर वो पीएसयू पेपर में अगर आप अच्छा सोल्व कर रहे हो, अच्छा मार्क्स आप ला रहे हो खुद से सोल्व कर करके, तो आपका जो प्रिपरेशन है वो बेहतर हो गया होगा. ओके, आई होप सो. तो इसी तरह से आपको प्रिपरेशन करना है. पहले एमसीक्यू प्रैक्टिस करना है, उसके बाद एमसीक्यू प्रैक्टिस करने के बाद आपको पीएसयू का पेपर को प्रैक्टिस करना है, पीएसयू पेपर को सोल्व करना है. ओके, तो इसी तरह से प्रिपरेशन आप करिएगा. तो एमसीक्यू आर अवेलेबल एट ₹500. यू कैन विजिट ऑन वेबसाइट himansuranjanclasses.in. ओके, कोर्सेज अवेलेबल है. अगर आपको सिर्फ ओएनजीसी का ही प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर चाहिए तो आपको मात्र ₹51 में मिल रहा है. वो भी आपको मेरे वेबसाइट से मिल जाएगा. अगर किसी को भी चाहिए कि फुल कोर्स परचेस करना है, वो आपको 999 में मिल रहा है. उसमें आपको वीडियो लेक्चर, नोट्स विद एमसीक्यू सब कुछ मिलेगा. ओके, तो चॉइस ऑफ योर्स, आपको क्या परचेस करना है सब कुछ आपको himansuranjanclasses.in वेबसाइट पे मिल जाएगा. तो गो एंड चेक द डिस्क्रिप्शन बॉक्स ऑफ दिस वीडियो, वहां पे मिल जाएगा. एक बात बता दूं मैं आप लोगों को कि आई हैव ऑलरेडी डिस्कस द प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर. तब मैं कुछ क्वेश्चन डिस्कस किया हूं, कुछ ही क्वेश्चन डिस्कस किया हूं, क्योंकि पूरा क्वेश्चन तो डिस्कस कर पाना यूट्यूब पे तो उतना टाइम नहीं है ना. मतलब कुछ क्वेश्चन मैं डिस्कस किया हूं. जैसे कि आपको पता होना चाहिए जो भी आपका एग्जामिनेशन होने वाले हैं फाइनेंस एंड अकाउंट्स ऑफिसर का ओएनजीसी में, तो आपको पता है कि यहाँ पे 150 क्वेश्चन पूछा जाता है, 150 क्वेश्चन पूछा जाता है. तो यहाँ पे 150 क्वेश्चन पूछा जाता है. तो हम आप लोगों के लिए 30 क्वेश्चन डिस्कस किए, 30-31 क्वेश्चन आपको हम डिस्कस किए. ऑलमोस्ट 1 आवर्स का वो वीडियो है, 52 मिनट्स का वीडियो है. ठीक है, 52 मिनट्स का ऑलमोस्ट वीडियो है. वो आप वीडियो देख सकते हो. उसमें हम लगभग 30 क्वेश्चन डिस्कस किए. ओके, तो उससे आपको पता चलेगा क्वेश्चन आता कैसा है. अगर आपको पूरा क्वेश्चन पेपर को परचेस करना है तो वो परचेस आप कर सकते हो मात्र ₹51 में himansuranjanclasses.in वेबसाइट पे विजिट करके. ओके, और मैंने और ऑलरेडी एक और वीडियो में डिस्कस किया हूं यूट्यूब पे, वो वीडियो भी आप जाकर रेफर कर लेना. वो मैं डिस्कस किया हूं, उसमें मैं ये बताया हूं कि जो प्रीवियस जो एग्जामिनेशन हुआ था ओएनजीसी का फाइनेंस एंड अकाउंट्स ऑफिसर का, उसमें कट ऑफ कितना गया था पिछले बार. तो अगर वो वीडियो भी देख सकते हो तो उससे ये पता चलेगा कि प्रीवियस जितना कट ऑफ गया था, तो आप एक्सपेक्ट कर सकते हो कि इस बार जो एग्जामिनेशन होने वाला है इसमें भी कितना कट ऑफ जा सकता है. सो आई हैव ऑलरेडी डिस्कस ऑल दिस थिंग्स. सो गो एंड चेक द playlist of my YouTube channel. From there you will get that videos. Okay, तो start watching that videos. Okay, पहले ये वीडियो देख लीजिए, उसके बाद वो देखिएगा. ठीक है, चलिए अब स्टार्ट करते हैं सिलेबस डिस्कशन. सिलेबस फॉर द पोस्ट ऑफ फाइनेंस एंड अकाउंट्स ऑफिसर टुडे आई एम गोइंग टू डिस्कस विद यू.
ओके पहले अकाउंटिंग एंड ऑडिटिंग डिस्कस करते हैं। अकाउंटिंग एंड ऑडिटिंग से रिलेटेड है अकाउंटिंग एंड ऑडिटिंग। यहाँ पे आपको सिलेबस में है एक्सपर्टाइज नॉलेज ऑफ अकाउंटिंग एप्लीकेबिलिटी। आपको इंड एस से रिलेटेड यहाँ पे क्वेश्चंस देखने को मिलेगा, जैसे इंड एस 1 हो गया, इंड एस 106 हो गया। ओके इंड एस 106 क्या होता है? एक्सप्लोरेशन फॉर एंड इवैल्यूएशन ऑफ मिनरल रिसोर्सेज। फिर इंड एस 19 हो गया, एम्प्लॉय बेनिफिट। तो इस तरह से क्वेश्चंस आपको देखने को मिलने वाला है, ठीक है जी। गैप हो गया, फिर आईएफआरएस हो गया, इससे क्वेश्चन आने वाला है, ठीक है। इस तरह का क्वेश्चन आपको आ सकता है, ओके आ सकता है इस तरह का क्वेश्चन, क्योंकि इन लोगों को सिलेबस अगर दिए तो आ सकता है। गाइडेंस नोट ऑन अकाउंटिंग फॉर ऑयल एंड गैस प्रोड्यूसिंग एक्टिविटीज इश्यूड बाय द इंस्टीट्यूट ऑफ चार्टर्ड अकाउंटेंट ऑफ इंडिया आईसीआई के द्वारा। ओके फिर ओपिनियन ऑफ एक्सपर्ट एडवाइजरी कमेटी ऑफ आईसीआई, फिर कारों से भी क्वेश्चन आ सकता है। कंपनी ऑडिट रिपोर्ट ऑर्डर, कारों से भी क्वेश्चन आ सकता है। राइट ड्यूटीज एंड लायबिलिटीज ऑफ ऑडिटर से भी क्वेश्चन आ सकता है। फिर स्टैंडर्ड और इंटरनल ऑडिट से भी क्वेश्चन आ सकता है। ऑडिट रिपोर्ट, फिर ऑडिट इन रिस्पेक्ट ऑफ पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग। ओके पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग से भी ऑडिट से रिलेटेड यहाँ पे आएगा, मतलब पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग ऑडिट कौन करता है? सीएनडीजी करता है। तो ये सब से रिलेटेड आप सीएनडीजी के बारे में भी थोड़ा देख लीजिएगा। ओके यहाँ पे देख लीजिए प्रिपरेशन एंड presentation of company financial प्रिपरेशन एंड प्रेजेंटेशन ऑफ कंपनी फाइनल अकाउंट, यहाँ पे शेड्यूल 3 से रिलेटेड आप थोड़ा देख लीजिएगा। ओके फिर आगे है अमलगमाइजेशन एब्जॉर्प्शन रिकंस्ट्रक्शन ऑफ कंपनी। ओके तो यहाँ पे आप बिजनेस कॉम्बिनेशन है इंड एस 103 वो आप देख लीजिएगा। ओके आगे देख लीजिए अकाउंटिंग फॉर शेयर कैपिटल ट्रांजेक्शन इंक्लूडिंग बोनस शेयर, राइट शेयर्स, ईसॉप से भी क्वेश्चंस आ सकता है। फिर बायबैक ऑफ सिक्योरिटी से भी क्वेश्चंस पूछा जा सकता है। ओके तो वो हो गया। आगे देखते हैं कॉस्ट एंड, यहाँ पे कॉस्ट मैनेजमेंट अकाउंटिंग एंड ऑडिटिंग। नेचर फंक्शंस ऑफ कॉस्ट अकाउंटिंग, नेचर एंड फंक्शंस ऑफ कॉस्ट अकाउंटिंग एंड रिकॉर्ड कीपिंग। ओके यहां से क्वेश्चंस आएगा। ओके देखिए यहाँ पे बेसिक लिखा है नेचर एंड फंक्शन ऑफ कॉस्ट अकाउंटिंग। बेसिक थ्योरी पोर्शन है, यहाँ पे थ्योरी पोर्शन है, तो थ्योरी पोर्शन आपको कवर अप करना पड़ेगा। ओके टेक्निक ऑफ कॉस्ट कंट्रोल डिसीजन मेकिंग प्राइसिंग डिसीजंस। मैं एक बात बता दूं आपको, आप जितना भी पीएसयू का पेपर देखोगे, जैसे देखो आपको मैं जो पीएसयू का पेपर में इसलिए मैं दे रहा हूं ताकि वो पीएसयू पेपर आप देखो। पीएसयू का अगर आप पेपर देखोगे तो पता चलेगा कि जनरली क्या होता है। पीएसयू का पेपर में मैं जितना भी मैं देखा हूं, मोस्ट ऑफ द पीएसयू का पेपर में ज्यादातर थ्योरी क्वेश्चन पूछा जाता है, क्योंकि क्या होता है कि ज्यादातर लोग प्रैक्टिकल जो सम होता है, सम से रिलेटेड होता है, तो उसको प्रैक्टिस कर लेते हैं, थ्योरी ज्यादा वो लोग देखते नहीं है। इसलिए पीएसयू में ज्यादातर थ्योरी क्वेश्चंस आता है, तो उसको आप थ्योरी क्वेश्चंस को जरूर कवर अप करिएगा, क्योंकि थ्योरी क्वेश्चंस ज्यादा पूछा जाता है। जैसे आप ओएनजीसी का देख लीजिएगा, प्रीवियस ईयर का पेपर जो भी प्रीवियस जो एग्जामिनेशन हुआ था उसका, उसे भी देख लीजिएगा, ज्यादा थ्योरी ही है। चाहे कोई भी कोल इंडिया हो गया, चाहे बीएचयू, चाहे जो भी एग्जामिनेशन एनएलसी इंडिया लिमिटेड का है, चाहे यूपीपीसीएल का, चाहे कोई भी गवर्नमेंट एग्जामिनेशन, कोई भी पीएसयू का एग्जामिनेशन है, मोस्ट ऑफ द जो क्वेश्चंस रहते हैं वो थ्योरेटिकल्स रहते हैं। ओके इसलिए मैं आपको एमसीक्यू के साथ साथ मैं आपको 20 प्लस प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन पेपर भी दे रहे हैं, जिससे कि आपको ये पता चलेगा कि पेपर आता कैसा है। ओके प्रैक्टिस करोगे तभी तो पता चलेगा। देखिए प्रिपरेशन करने के लिए एमसीक्यू मैं देता हूं, प्रिपरेशन करने के लिए मैं एमसीक्यू देता हूं, इसके साथ साथ मैं प्रीवियस ईयर का पीएसयू पेपर इसलिए देता हूं ताकि आपका जो कॉन्फिडेंस है वो काफी बिल्डअप हो सके, अगर आपका प्रिपरेशन बेहतर हो जाएगा तो। ठीक है इसलिए तो मैं एमसीक्यू के साथ साथ मैं प्रीवियस ईयर पेपर भी देता हूं। ठीक है पूरा इंडिया में मैं बता रहा हूं, मेरे अलावा आपको इतना सारा कुछ, इतना नॉमिनल सा प्राइसेस में आपको कोई नहीं दे रहा है। तो मैं इतना सारा मतलब इतने सारे सुविधा मैं आपको बस एक नॉमिनल से चार्जेस में दे रहा हूं। ठीक है आपको भी पता है कि कितना मेहनत लगता है हर एक चीज बनाने में, तो वो मैं आपसे बस एक नॉमिनल से चार्जेस ले रहा हूं। ओके तो आप चाहो तो परचेस कर सकते हो himanshu.classes.in वेबसाइट पे विजिट कर करके। ओके तो उसमें आपको मात्र 5 मतलब आपको बस 500 पेमेंट करना है, उसमें आपको एमसीक्यूज मिल जाएगा, प्रीवियस ईयर 20 पीएसयू का पेपर मिल जाएगा, तो आपको और क्या चाहिए। ओके चलिए आगे देखते हैं, डिस्कस कर रहे थे हम लोग ये सब। फिर देख लीजिए कॉस्ट अकाउंटिंग स्टैंडर्ड से भी क्वेश्चंस यहाँ पे है, कॉस्ट अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 24। ओके जीएसीएपी। ओके एक देखिए एक गैप होता है ना जो अकाउंटिंग से होता है, एक कॉस्ट अकाउंटिंग में भी होता है। ठीक है कॉस्ट अकाउंटिंग में क्या होता है? जीएसीएपी जनरली एक्सेप्टेड कॉस्ट अकाउंटिंग प्रिंसिपल। ओके फिर कौन है? गाइडेंस नोट्स ऑन सीएस 13 एंड अदर्स। ओके फिर है स्टैंडर्ड ऑन कॉस्ट ऑडिटिंग, यहां से भी क्वेश्चंस पूछा जा सकता है। ओके आगे देखिए
फाइनेंशियल मैनेजमेंट एंड स्ट्रेटेजिक प्लानिंग, फाइनेंशियल मैनेजमेंट एंड स्ट्रेटेजिक प्लानिंग। यहां से देखिए मर्जर से क्वेश्चन आ सकता है, एक्विजिशन से क्वेश्चन आ सकता है, कॉर्पोरेट रीस्ट्रक्चरिंग से क्वेश्चन आ सकता है। आप लोगों ने जब पढ़ा होगा तो एक चैप्टर जरूर पढ़ा होगा मर्जर एंड एक्विजिशन, मर्जर एंड एक्विजिशन, तो वो चैप्टर जरूर करके जाइएगा। मर्जर एंड एक्विजिशन से क्वेश्चन आ सकता है। ओके, मर्जर एंड एक्विजिशन, कॉर्पोरेट रीस्ट्रक्चरिंग। आईसीआई का वैल्यूएशन स्टैंडर्ड है, वैल्यूएशन स्टैंडर्ड होता है आईसीआई का। आईसीआई ने वैल्यूएशन स्टैंडर्ड निकाला था, तो वैल्यूएशन स्टैंडर्ड कब आया था, इससे रिलेटेड भी क्वेश्चंस आते हैं। ठीक है, वैल्यूएशन स्टैंडर्ड से रिलेटेड भी क्वेश्चंस पूछा जा सकता है। ठीक है, कैपिटल बस्टिंग, कैपिटल बस्टिंग से क्वेश्चन आता है। प्रोजेक्ट अप्रेजल प्लानिंग, पिछले बार देखने को मिला है, एनपीपी से भी क्वेश्चन था, आईआरआरडी से भी क्वेश्चन था। ओके, तो क्वेश्चन पूछा जा सकता है। ठीक है, सिलेबस में है तो देखिए सिलेबस जो होता है वो इन लोग सिलेबस इसलिए देते हैं कि सिलेबस से इन लोग क्वेश्चन पूछ सकते हैं, पर ऐसा भी नहीं है कि इन लोग सिलेबस से बाहर से, सिलेबस के बाहर से ही पूछते हैं। समझे बात को? सिलेबस क्या होता है, देखिए ये लोग सिलेबस लिख देते हैं कि इट इज इंडिकेटिव, मतलब आपको ये सिलेबस तो करके जाना ही जाना है, इसके साथ साथ आपको अगर कुछ और टाइम मिलता है तो वो भी कर लीजिए। ठीक है, पहला आपका रिस्पॉन्सिबिलिटी होता है जो इन लोग जो सिलेबस दिए हैं पहले उसको कवर अप करिए, अगर टाइम मिलता है तो कुछ और पढ़िए ना, कुछ और पढ़िए। ठीक है, पहले तो जितना सिलेबस दिया पहले उसको कवर अप करना चाहिए। ओके, एनपीपी हो गया, पीईआरटी हो गया, पार्ट हो गया, सीपीएम हो गया, सीएपीएम हो गया। ओके, यहां से भी क्वेश्चंस देखने को मिल सकता है। बजट एंड बजटरी कंट्रोल, शेयर एंड सिक्योरिटीज एनालिसिस से भी क्वेश्चंस देखने को मिल सकता है। आगे देखिए ट्रेजरी फंक्शंस, ट्रेजरी फंक्शंस देख लीजिए, यहाँ पे एक्सपर्ट नॉलेज ऑफ बैंक्स, एक्सपर्ट नॉलेज ऑफ बैंकिंग, एक्सपर्ट नॉलेज ऑफ बैंकिंग, बैंक लोन्स एंड क्रेडिट प्रोडक्ट्स एंड प्रोसीड्योर्स, आरबीआई सर्कुलर्स, एवेन्यूज एंड इंस्ट्रूमेंट्स ऑफ रेजिंग लोन्स बोथ डोमेस्टिक्स एंड इंटरनेशनल, नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट से भी क्वेश्चन आ सकता है, फेमस से भी क्वेश्चन आ सकता है, फॉरेन कंट्रीब्यूशन रेगुलेशन एक्ट एफसीआरए से भी क्वेश्चन देखने को मिल सकता है। ओके, आगे टैक्सेशन देख लीजिए, टैक्सेशन में क्या क्या है। टैक्सेशन में डायरेक्ट टैक्सेशन देख लीजिए, इसमें क्या क्या है, कंप्यूटेशन ऑफ टोटल इनकम। ओके, कंप्यूटेशन ऑफ टोटल इनकम एंड एलिजिबिलिटी डिडक्शन, मतलब डिडक्शन में चैप्टर 6 से भी क्वेश्चन आ सकता है, टीडीएस एंड टीसीएस से भी क्वेश्चन आ सकता है। ट्रांसफर प्राइसिंग देख लो, इंटरनेशनल टैक्सेशन से भी यहाँ पे क्वेश्चन देखने को मिल सकता है। इंटरनेशनल टैक्सेशन से देख लीजिए, यहाँ पे ट्रांसफर प्राइसिंग मिल दिया है, डीटीए डबल ए, मतलब जो डीटी डबल ए होता है ना, डबल टैक्सेशन अवॉइडेंस एग्रीमेंट, इससे भी क्वेश्चन आ रहा है यहाँ पे। देखिए क्वेश्चन आ सकता है। ठीक है, अगर सिलेबस में है तो क्वेश्चन पूछ सकते हैं। ठीक है, फिर देख लीजिए यहाँ पे क्या लिखा, इनकम टैक्स अथॉरिटीज असेसमेंट प्रोसीडिंग इंक्लूडिंग ई असेसमेंट अपील रिवीजन, देख लीजिए सब कुछ लिख दिया, सब कुछ लिख दिया। मतलब जो टैक्सेशन का जो डीटी का है, इनकम टैक्स का जो, मतलब जो ऊपर का जो लेवल होता है ना, मतलब असेसमेंट अपील रिवीजन, ये सबसे भी क्वेश्चन पूछ सकते हैं। सोच लीजिए, अगर ये सबसे क्वेश्चन पूछ सकते हैं तो 5 हेड्स ऑफ इनकम से तो पूछ ही सकते हैं। देखिए जब असेसमेंट अपील रिवीजन से अगर क्वेश्चन पूछ रहा है तो आपको तो जो बेसिक्स है, जैसे मतलब जो 5 हेड्स ऑफ इनकम है वो तो कवर अप करना ही चाहिए। अगर आपको ये सब करोगे तभी तो ये सब होता है ना। तो पहले आपको इस एक काम करना, डीटी को तो पूरा कवर अप कर लेना। हम जो आपको कोर्सेज प्रोवाइड कर रहे हैं उसमें आपको सब कुछ कवरेज रहेगा, सब कुछ कवरेज रहेगा, जितना भी डीटी का जो सिलेबस है सब कुछ कवरेज रहेगा, ये भी रहेगा, सब कुछ रहेगा, इंटरनेशनल टैक्सेशन भी रहेगा, सब कुछ रहेगा। ओके, आगे देख लीजिए कॉर्पोरेट टैक्स प्लानिंग है, फिर है रिसेंट अमेंडमेंट इन इनकम टैक्स 1961, कोई भी अगर अमेंडमेंट है तो उससे भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है। देखो जीएसटी में इनडायरेक्ट टैक्स, जीएसटी में क्या क्या क्वेश्चन पूछा जा सकता है, जीएसटी एंड कस्टम में गुड्स एंड सर्विस टैक्स। ओके, जीएसटी, फिर कस्टम देखिए कस्टम एक्ट 1962, यहां से फिर है ऑयल फील्ड रेगुलेशन एंड डेवलपमेंट एक्ट है। ओके, ऑयल फील्ड रेगुलेशन डेवलपमेंट एक्ट है, इनका देखिए ऑयल फील्ड मतलब ओएनजीसी एक ऑयल फील्ड मतलब ऑयल से रिलेटेड कंपनी है। ओके, तो इन लोगों का एक है द ऑयल फील्ड रेगुलेशन एंड डेवलपमेंट अथॉरिटी एक्ट है इन लोगों का, तो उससे भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है। ऑयल रॉयल्टी ऑयल इंडस्ट्री डेवलपमेंट एक्ट क्या मतलब ए प्रोसीड्योर अंडर ऑल द इनडायरेक्ट टैक्स एक्ट इंक्लूडिंग टीडीएस एंड टीसीएस कंप्लायंस, ये सब देख लीजिएगा। कॉर्पोरेट एंड बिजनेस लॉ, कॉर्पोरेट एंड बिजनेस लॉ देख लीजिए, कंपनी एक्ट 2013 से भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है, इंक्लूडिंग मीटिंग ऑफ बोर्ड, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है मीटिंग ऑफ बोर्ड, अपॉइंटमेंट एंड क्वालिफिकेशन ऑफ डायरेक्टर,
अपॉइंटमेंट ऑफ ऑडिटर, देखिए अपॉइंटमेंट एंड क्वालिफिकेशन ऑफ डायरेक्टर, तो डायरेक्टर अगर लिख दिया तो सेक्शन 149 से लेकर के सेक्शन 149 से लेकर के, अब मीटिंग भी लिख दिया, मीटिंग ऑफ द बोर्ड, तो सेक्शन 149 से लेकर के डायरेक्टर स्टार्ट होता है, सेक्शन 149 से डायरेक्टर स्टार्ट होता है। 204 में 204 तक आपको कवर अप करना है। अगर डायरेक्टर पूरा बोल दिया है, डायरेक्टर ने बोल दिया, आपको मीटिंग ऑफ द बोर्ड ही बोलता है, तो सेक्शन 149 से लेकर 204 तक तो ऐसी हो गया कैबिनेट का। उसके बाद यहाँ पे क्या लिख दिया, अपॉइंटमेंट ऑफ ऑडिटर, तो 139 से लेकर के 148 तक रख लो, 139 से लेकर के 147 तक तो जो स्टैट्यूटरी ऑडिटर होता है उनके उनसे रिलेटेड प्रोविजंस होता है, और 148 में कॉस्ट ऑडिटर से रिलेटेड प्रोविजंस है। तो पूरा कवर करना है आपको, पूरा का पूरा कवर। फिर देखिए क्या लिखा है, अकाउंट्स क्लोजिंग एंड रिलेटेड एक्टिविटीज, डिक्लेरेशन एंड पेमेंट ऑफ डिविडेंड, तो डिविडेंड भी है सेक्शन 123, सेक्शन 123 से डिविडेंड स्टार्ट हो जाता है, तो आपको पूरा कवरेज करना पड़ेगा, पूरा का पूरा कवरेज करना पड़ेगा। सेक्शन 123 से आपका जो डिविडेंड चैप्टर है वो स्टार्ट हो जाता है, उसके बाद आपका अकाउंट से रिलेटेड है सेक्शन 128, फिर आपको 129 फाइनेंशियल स्टेटमेंट, तो पूरा को कवरेज करना ही पड़ेगा। सेक्शन 123 से स्टार्ट करो, सेक्शन 123 से स्टार्ट करो और 204 तक पूरा कवरेज करो। सेक्शन 123 से लेकर के सेक्शन 204 तक आपको पूरा कवरेज करना पड़ेगा। ओके, तो सबसे इजी तरीका आपको प्रिपरेशन करने का, आप मेरा कोर्सेज परचेज कर लीजिए, उसमें सब कुछ कवरेज रहेगा, सब कुछ कवरेज रहेगा। ओके, देखिए यहाँ पे सेबी से भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है, सिक्योरिटी एंड एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया से भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है, रूल्स रेगुलेशंस एंड गाइडेंस इश्यूड स्पेशली एलओडीआर से भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है, आईबीसी से भी क्वेश्चन पूछा जाता है, आईबीसी इंसॉल्वेंसी एंड बैंकरप्सी कोड से भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है। ओके, इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट, सेल ऑफ गुड एक्ट, जनरल क्लॉजेस एक्ट, तो मतलब काफी ज्यादा ये लोगों ने सिलेबस दे दिया है। ओके, तो आपको तो कवर अप करना ही पड़ेगा, अगर एग्जामिनेशन में बेहतर परफॉर्मेंस करना है तो सिलेबस तो कवर करना पड़ेगा। सिलेबस तो देख ही रहे हो कितना अच्छा, कितना ज्यादा सिलेबस है। ओके, आगे देखो इंट्रोडक्शन टू इंडस्ट्रियल लॉ, इंडस्ट्रियल लॉ में देख लीजिए पीएफ एक्ट हो गया, ग्रेच्युटी एक्ट हो गया, वहां से क्वेश्चन देखने को मिल रहा है, एम्प्लॉय प्रोविडेंट फंड एंड पेमेंट ऑफ ग्रेच्युटी 1972, फिर कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट 1986, फिर यहाँ पे एक डेफिनेशन ऑफ कंज्यूमर पर्सन गुड्स, ये सब से है, फिर है मैन्युफैक्चरर अनफेयर एंड रिस्ट्रिक्टिव ट्रेड प्रैक्टिसेस, आईटी एक्ट है, आईटी एक्ट 2000, वहां से भी क्वेश्चन देखने को मिल सकता है। आगे देख लीजिए इंटरनेशनल बिजनेस से भी क्वेश्चन देखने को मिल सकता है। ओके, आगे देख लीजिए इंटरनेशनल बिजनेस से इंट्रोडक्शन, यहाँ पे एंटरिंग फॉरेन मार्केट, स्ट्रैटेजी चैलेंजेस, इंटरनेशनल बिजनेस, डब्ल्यूटीओ, ये सब भी देख लीजिएगा, ये सब से भी क्वेश्चंस देखने को मिल सकता है। ओके, इंटरनेशनल फाइनेंस, इंटरनेशनल फाइनेंस, ये काम करिएगा, आप मेरा टेलीग्राम जरूर ज्वाइन कर लीजिएगा, इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में जाकर के आप मेरा टेलीग्राम जरूर ज्वाइन कर लीजिएगा, वहां से आपको मेरे क्लासेस से रिलेटेड हमेशा इंपॉर्टेंट अपडेट सबसे पहले मिलते रहता है। ओके, तो इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में जाकर के टेलीग्राम तो जरूर ज्वाइन कर लीजिएगा। ओके, और कोर्सेज परचेस करना है तो आप मेरा वेबसाइट पे विजिट कर लीजिएगा www.himansulujanclasses.in, आप वहां पे विजिट करिएगा, वहां पे आपको कोर्सेस अवेलेबल है, आप कोर्सेस परचेस करिए एंड स्टार्ट प्रिपेयरिंग फॉर योर एग्जामिनेशंस, क्योंकि ओएनजीसी का एग्जामिनेशंस आपको बहुत ही जल्द होने वाला है। इसका एग्जामिनेशन आपको दिसंबर महीना में हो सकता है, दिसंबर महीना में मोस्ट प्रोबेबली चांसेस है कि एग्जामिनेशन कंडक्ट करवा सकते हैं। ओके, अगर देख लीजिए इंटरनेशनल फाइनेंस से क्वेश्चन, यहाँ पे इंटरनेशनल फाइनेंशियल मैनेजमेंट से क्वेश्चन आ सकता है, यहाँ पे इंटरनेशनल फ्लो ऑफ फंड, देखिए ये सब से भी क्वेश्चन देखने को मिल सकता है। ओके, तो आप देख रहे हो ना, ये सब आप देख लेना आराम से, ये सिलेबस आपको मिल जाएगा मेरा टेलीग्राम से। ओके, तो इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में जाइएगा, इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में जाइएगा, टेलीग्राम ज्वाइन कर लीजिएगा, वहां से आपको ये सिलेबस मिल जाएगा। ओके, तो इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में जाइए, टेलीग्राम ज्वाइन कर लीजिए, वहां से इस सिलेबस को डाउनलोड कर लीजिए और स्टार्ट प्रिपेयरिंग फॉर योर एग्जामिनेशंस। ओके, तो और भी तो बता दूं कि वो जो कट ऑफ का वीडियो है वो जरूर जाकर देख लीजिएगा, अगर वो कट ऑफ का वीडियो अगर आप देख लेते हो तो आपको ये पता चल पाएगा कि प्रीवियस जो एग्जामिनेशंस हुए थे उसमें कितना कट ऑफ गया था, तो आप एक्सपेक्ट कर सकते हो कि इस बार कितना कट ऑफ जा सकता है। ओके, तो चेक करिएगा प्लेलिस्ट, वहां से मिल जाएगा वो वीडियो। तो आज का वीडियो अच्छा लगा होगा, हेल्पफुल लगा होगा, तो वीडियो को जरूर लाइक कर दीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। पूरे फाइनेंस में मैं ही हूं जो सबसे इंपॉर्टेंट है, रेलेवेंट वीडियो सबसे पहले आप लोग के लिए पहुंचाता हूं, तो इस चैनल को तो जरूर सब्सक्राइब कर दीजिए और इस वीडियो को शेयर करिए अपने दोस्तों के पास, ताकि और भी लोग मेरे बारे में जान सकें और उनको भी थोड़ा हेल्प हो सके, क्योंकि इतना इंपॉर्टेंट एंड रेलेवेंट वीडियो सिर्फ और सिर्फ आपको पूरे फाइनेंस में इसी चैनल पे बताया जाता है।
सब कुछ सबसे पहले बताया जाता है। इसका वैकेंसीज भी आता है, कोई भी पीएसयू उसका वैकेंसी भी आता है तो सबसे पहले आपको इस यूट्यूब चैनल पे बताया जाता है। आप चाहो तो देख सकते हो, सभी किसी भी वैकेंसीज आता, कोई भी वैकेंसीज आता फाइनेंस से रिलेटेड, सबसे पहले आपको इसी चैनल पर बताया जाता है। तो प्लीज सब्सक्राइब दिस यूट्यूब चैनल। आप इस यूट्यूब चैनल को भी आगे बढ़ाइए। ओके, जितना आगे बढ़ाइएगा उतना ही ज्यादा हम भी मोटिवेटेड होंगे और आप लोगों के लिए हमेशा इंपॉर्टेंट एंड रेलेवेंट वीडियो हमेशा लेकर आते रहेंगे। ओके, तो सो थैंक यू।